मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अब तो डेट भी क्लियर हो चुका है कर्नाटका विधानसभा चुनाव के लिए और जो मतगणना होगी वो 13 मई को होगी। 10 मई को चुनाव होंगे और इसकी जो मतगणना 13 मई से प्रारंभ हो जाएगी सुबह 8 बजे से। तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी 224 विधानसभा के जो सीट है इसमें प्रत्येक पार्टी कितनी सीट जीत पाएगी इस पर भी मैं कैलकुलेशन देने वाला हूं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस समय कौन सी पार्टी किसका दबदबा वहां पर ज़्यादा रहेगा। इससे पहले के भी जो वीडियो थे उसमें मैंने क्लियर किया था कि जो चार्ट है जो समय समय मैंने अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चला था कि मई में इसको होना है। तो अब तो डेट भी आ गया, यानी ट्रांजिट का डेट भी पता चल गया। उस समय प्रत्येक ग्रहों की स्थिति क्या होगी। और हम लोग बात करते हैं दो महत्वपूर्ण जो पार्टी है, कांग्रेस और एक बीजेपी। हालांकि जेडीएस भी वहां पर पिछले बार 37 सीट लेकर गेम चेंजर का काम की थी। लेकिन अभी क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी की कुंडली, क्या कहती है कांग्रेस की कुंडली, क्या कहती है जेडीएस की कुंडली, और साथ में सिद्धरामैया, कुमारस्वामी और ये बसवराव बोमई जी जो वर्तमान सीएम है उनकी कुंडली क्या कहती है, आइए हम समझते हैं। देखिए, कुंडली को मैं डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा हूँ, पहले की वीडियो में काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। लेकिन संक्षेप में यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करना चाहता हूँ कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की अगर आप हॉरोस्कोप देखिएगा 6 अप्रैल 1980 11:45 और ये दिल्ली में स्थापित हुआ था। तो उसकी ये जो कुंडली बन रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कुंडली बनती है वो मिथुन लगन की कुंडली है, साथ में वृश्चिक राशि की कुंडली बनती है। वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा भी चल रही है और चंद्र के अंदर शनि चल रहा है। चंद्र, अगर आपको याद होगा तो पश्चिम उत्तर का जो क्षेत्र होता है उसको चंद्र का अधिपत्य दिया गया है। और जो इस समय शनि है जो कि पश्चिम दिशा के मालिक है, तो पश्चिम दिशा में अगर कोई चीज़ें होंगी तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। लेकिन जो दक्षिण दिशा में इस समय जितनी भी चीज़ें होने वाली है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा रहेगा वो काफ़ी कमज़ोर रहेगा, ये पहले भी बता चुका हूँ। और उस दिन का जो गोचर रहेगा, बेसिकली मैंने इसका कैलकुलेशन किया हुआ है कॉपी पे, तो इसका जो उस समय दशा, उस समय जो ट्रांजिट होने वाला है, बेसिकली बृहस्पति देव का जो ट्रांजिट होगा वो एकादश भाव में चले जाएंगे और सत्ता का जो मालिक है यानी जो बुध ग्रह है ये रहेंगे। तो मेष में रहने का मतलब है कि वहीं पर जहाँ पर बृहस्पति के साथ बुध की युति होने वाली है। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण राज्यों में इस समय नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर कोई भी चुनाव होते हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सीटें वहाँ पर पहले के रिस्पेक्ट में कम आएगी। कम क्या मतलब, एकदम से कहा जाए सीट 1/2 हो सकती है, जैसे पहले जितनी सीट आई थी उसके हाफ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो कांग्रेस की जो स्थिति रहेगी, कांग्रेस की जो स्थापना दिवस है वो 2 जनवरी 1978 12 बजे दिन में और दिल्ली में हुआ था। तो इनकी कुंडली जो बनती है वो मीन लगन की कुंडली है, लगन में ही केतु विराजमान है। ये पूरी कुंडली आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए एकदम से याद भी हो चुका। और ये कन्या राशि की कुंडली बनती है। वर्तमान में बृहस्पति के अंदर राहु की दशा चल रही है। तो बृहस्पति के अंदर राहु 4 मार्च 2025 तक इनके चलेंगे। लेकिन जब ये चुनाव होंगे उस समय बृहस्पति राहु, बृहस्पति का मतलब बृहस्पति के अंदर राहु के अंदर बृहस्पति चलेगा। बृहस्पति इनके लिए एक टर्निंग पॉइंट लाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो होता है नॉर्थ ईस्ट का इसका डायरेक्शन होता है। और दक्षिण दिशा के लिए अगर देखा जाए जो हमारा साउथ पोर्शन होता है उसके लिए मंगल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और मंगल इनके जनता के स्थान पर जाकर बैठा। हालांकि जब मई का समय आएगा तो ये अपने स्थान से चेंज होकर अपनी नीच राशि में पहुंचेगा। हालांकि ये जो ट्रांजिट होगा नीच राशि सभी के लिए होगा, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, लेकिन फिर भी इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव जो दिखाई देने वाला है वो कांग्रेस के चार्ट में निकल के आ रहा है। डायरेक्शनल फोर्स निश्चित रूप से कहा जाए जहां पे महादशा चल रही है उस डायरेक्शन में अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अभी का जो समय दिखाई दे रहा है 4 मार्च 2023 तक दक्षिण राज्यों में अभी भी दबदबा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस का जो रहेगा वो दबदबा अभी भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो सीटों की गणना के लिए मैं लगभग ये बता सकता हूँ जो 200
24 सीटें हैं, उसमें से 112 बहुमत का आंकड़ा है, जिसमें मुझे ये एक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस है इस बार 112 का जो जादुई आंकड़ा जिसको कहते हैं मैजिक फिगर, उसको आराम से क्रॉस कर लेगी और बीजेपी की जो सीट होगी वो 70 सीट के आसपास अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन जो मैक्सिमम सीटें होंगी वो कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में आएगी और जेडीएस की सीट भी यहाँ पर कम होने वाली है। अकेला कांग्रेस जो है 130 के आसपास की सीटें निकल सकती है, तो 112 से 130 की मेरी गणना है ये कांग्रेस के लिए, जबकि बीजेपी के लिए 50 से लेके 70 तक की सीटों का गणना मैंने किया हुआ है। तो जब ये 13 मई के चुनाव होंगे तो उसमें ज़रूर देखा जाएगा, लेकिन अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी प्रतिक्रियाएं जो है निश्चित रूप से देना चाहिए आपको कि वहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि आप लोकलाइज लोग हैं, जब आप कमेंट लिखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर किसकी सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली जो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है उसको स्पष्ट रूप से एक ही लाइन में बता रहा हूँ कि इस बार कर्नाटका में कांग्रेस की वापसी हो रही है और सिद्धरामैया जी ही वहाँ पर सीएम बनकर आएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।